हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 6 अगस्त और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज संडे है तो इसलिए हम लोग 1 से 6 अगस्त तक का वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं रुचिरा कंबोज। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? तो रुचिरा कंबोज हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, PM मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी दूर करेगा? तो जो यूरिया गोल्ड है वो मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो ये सल्फर की कमी को दूर करेगा। ठीक है, यूरिया गोल्ड सल्फर की कमी को दूर करेगा, याद रखेंगे। ये यूरिया गोल्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिदम का विकास किया है? तो किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिदम का विकास किया है? तो किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसका विकास किया है, याद रखेंगे। किसने किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश कौन रहा है? तो 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश रहा है भारत। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत रहा है। किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो स्टुअर्ट ब्रांड जो तेज गेंदबाज हैं वो कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो याद रखेंगे। कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की गई है सेबी के द्वारा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो उल्लास एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। कौन सा एप्लीकेशन? उल्लास एप्लीकेशन। अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टार का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन डल झील में किया है। ठीक, कहाँ पे किया है? डल झील में किया है। डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो ये उड़ीसा में रखी गई है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा रखी गई। राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हमारी, तो याद रखेंगे। डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? उड़ीसा में रखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये रखी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? तो पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की किसे घोषणा की गई है? रतन टाटा जी को देने की घोषणा की गई है। US T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण जीता है, तो किसने जीता है? MI न्यूयॉर्क ने इसे जीता है। ठीक है, तो याद रखेंगे US T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? तो MI न्यूयॉर्क ने इसे जीता है। भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टैक साझा करने के लिए समझौता किया है? तो इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? पापुआ न्यू गिनी के साथ में समझौता किया है। किस राज्य की जडेरी नामकट्टी चेदीबुट्टा साड़ी को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य की जडेरी नामकट्टी चेदीबुट्टा साड़ी को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो तमिलनाडु की जो है ये हैं जो प्रोडक्ट हैं जो उनके जिनको GI टैग प्रदान किया गया है। बिहार रोड प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा $295 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी? तो बिहार रोड प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा $295 मिलियन की सहायता दी जाएगी? तो ADB के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन की स्थापना झारखंड में की जाएगी। तो पहले हाइड्रोजन ईंधन के उद्योग की स्थापना कहाँ की जा रही है? झारखंड में। रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिएशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो किया गया है चेन्नई में। रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिएशन का शुभारंभ चेन्नई से किया जा रहा है, याद रखेंगे। प्राणवायु देवता पेंशन योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो यह हरियाणा में प्रारंभ की गई है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा से प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो G कन्नाबिस को नियुक्त किया गया है। G कन्नाबिरन को नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? G कन्नाबिरन को। टॉर्नेओ डेल सेंटिनारियो 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसे जीता है। आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो स्पेन में इसका आयोजन हुआ है, तो याद रखेंगे। टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब भारतीय महिला टीम ने जीता है और इसका आयोजन स्पेन में हुआ है। वर्ल्ड काइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया है?
किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये ओपन एआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड काइंड क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसके द्वारा, ओपन एआई के द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। जस्ट आस्क चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जस्ट आस्क। G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे G20 महिला सशक्तिकरण मंत्रिपरिषद बैठक का आयोजन कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में हुआ है। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऋषि राज जो है कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक हैं। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी प्रदान की है, तो उत्तर प्रदेश ने इसे मंजूरी प्रदान की है। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश ने इसको मंजूरी प्रदान की है। हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है, तो हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किया है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ने इसका विकास किया है। मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के द्वारा इसका विकास किया गया है। वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान पर वालमार्ट रहा है। वालमार्ट का पहला स्थान है और सऊदी अरमेका का दूसरा स्थान है। ये सऊदी अरब नहीं है, यहाँ पे सऊदी अरमेका है, ठीक है, सऊदी अरमेका दूसरा स्थान है और राजग्रिड तो ये तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है, तो अर्थ ओवरशूट कब मनाया जाता है, 2 अगस्त को मनाया जाता है। अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है, 2 अगस्त को मनाया जाता है। और WWW कब मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब डे। उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये भोपाल से शुरू किया गया है, उत्कर्ष एवं उन्मेष। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक वर्णकोट टीला कहाँ स्थित है, तो ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में स्थित है। तो याद रखेंगे। हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है। स्टैंड अवोल त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ है। स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, दक्षिण कोरिया में हुआ है। एमपावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है, तो एमपावर नीति के तहत किसने तंबाकू पर नियंत्रण रिपोर्ट जारी की है, तो WHO ने की है, ठीक है। किसने की है, WHO ने की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है। भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है, तो हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पे हुआ है, असम में किया गया है। मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है, तो मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को ओवरवेट रेटिंग प्रदान की है। कौन सी रेटिंग, ओवरवेट रेटिंग जो है प्रदान की है। 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है, तो 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में कौन सा है, तो यह है ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, याद रखेंगे। एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ है। तो सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही वासिप्पु इयक्कम योजना का संबंध किस राज्य से है, तो वासिप्पु इयक्कम का योजना का संबंध तमिलनाडु राज्य से है, तो याद रखेंगे। आगे कुछ देखते हैं, भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं पर्वतमाला के बारे में। तो एंडीज ये जो है सबसे लंबी पर्वतमाला है और ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो एंडीज कहाँ की पर्वतमाला है, साउथ अमेरिका की है। रॉकीज ये नॉर्थ अमेरिका की यानी उत्तरी अमेरिका की पर्वतमाला है। एटलस जो है अफ्रीका की पर्वतमाला है। काकेसस और आल्पस ये कहाँ की है, यूरोप की है। काकेसस और आल्पस कहाँ की है, यूरोप की है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ जो महान प्रवाल भित्ति इसमें पाई जाती है, तो याद रखेंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर रीफ यानी महान प्रवाल भित्ति इसमें पाई जाती है। एशिया यूरोप के बीच की बाउंड्री तो कौन डिवाइड करता है, काकेसस जो है इसको डिवाइड करता है, एशिया और यूरोप के बीच की बाउंड्री को। दक्षिण आल्पस तो ये न्यूजीलैंड में है, दक्षिण आल्पस न्यूजीलैंड की पर्वतमाला है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ देखते हैं। किलिमंजारो की चोटी कहाँ पे है, तो ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है, तंजानिया में, ठीक है। किलिमंजारो की चोटी अफ्रीका महाद्वीप तंजानिया में है। विंसन मेसिफ ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है, विंसन मेसिफ अंटार्कटिका महाद्वीप में। एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8,848.86।
पहली बार चढ़ने वाले कौन थे, तो 1953 में एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे जो है इसकी सबसे पहले जो है यहाँ पे चढ़ने वाले थे। माउंट एल्ब्रुज ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्ब्रुज ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, तो याद रखेंगे। माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली ये नॉर्थ अमेरिका की चोटी है। माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची नहीं सॉरी, माउंट मैकिनले और माउंट डेनाली जो है नॉर्थ अमेरिका की चोटी है। माउंट एकांगुआ ये साउथ अमेरिका की चोटी है। कंचनजंगा सिक्किम की चोटी है। कंचनजंगा सिक्किम की चोटी है, याद रखेंगे। K2 गार्डविन ऑस्टिन तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। K2 गार्डविन ऑस्टिन ये ट्रांस हिमालय पर है और ये काराकोरम पर्वतमाला श्रृंखला पर स्थित है। कैसियस्को ये कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे है। सैडल पीक तो ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है। सैडल पीक अंडमान निकोबार में। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान के बारे में। पंपाज जो है कहाँ पे घास के मैदानों को कहाँ पे बोला जाता है, अर्जेंटीना में। तो लानोज जो घास के मैदान है वो कहाँ पे बोले जाते हैं, तो ये वेनेजुएला में बोले जाते हैं। वेल्स साउथ अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में। पुस्ताज हंगरी में। तो याद रखेंगे पंपाज अर्जेंटीना में, लानोज वेनेजुएला में, वेल्स साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, पुस्ताज हंगरी में। तो आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं मरुस्थल के बारे में। सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका में पाया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गिब्सन और ग्रेट विक्टोरियन ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। गिब्सन और ग्रेट विक्टोरियन ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है और इसे प्यासी धरती के नाम से भी जानते हैं। अल नेफूद और रबल खाली ये कहाँ पे है, तो ये सऊदी अरब में है। अल नेफूद और रबल खाली कहाँ पे है, सऊदी अरब में। विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल कौन है, तो रबल खाली जो है विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है और ये बोत्सवाना लैंड पे स्थित है, ठीक है। गोबी मरुस्थल तो मंगोलिया चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में। टकला मकान तो ये चीन में है। टकला मकान कहाँ पे, चीन में। आटाकामा मरुस्थल तो पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। पेरू और चिली की सीमा पर। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो आटाकामा का मरुस्थल है। पेंटागोनिया का मरुस्थल तो ये अर्जेंटीना में है और ये सबसे ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। पेंटागोनिया कहाँ पे, अर्जेंटीना में और ये कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। आगे देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में। कोटोपैक्सी तो ये इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ पे, इक्वाडोर में स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये भी याद रखेंगे। क्राकातोआ तो ये इंडोनेशिया में है। क्राकातोआ कहाँ पे, इंडोनेशिया में है। मोनालाव तो यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। मोनालाव ज्वालामुखी कहाँ पे है, यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। बैरन द्वीप तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये है, बैरन द्वीप ही है। और ये विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे है, इटली में है। सिनाबुंग कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में। सिनाबुंग कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। स्ट्राम्बोली तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं और ये इटली में स्थित है। माउंट कोपा तो ये म्यांमार में स्थित है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो नदी है, तो याद रखेंगे। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, तो याद रखेंगे। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली तो माही नदी, ठीक है। तो याद रखेंगे ट्रिक कैसे है इसमें, ये है इसमें कर्क में कितने वर्ड हैं, 2 वर्ड हैं, तो इसमें माही में 2 वर्ड हैं, माँ और हा वर्ड हैं, तो याद रखेंगे इसमें माही नदी हो गया। मकर रेखा में कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं मकर, और लिम्पोपो में 3 वर्ड हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी और भूमध्य रेखा को कांगो नदी, याद रखेंगे। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती हैं, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगटीसी नदी है। यांगटीसी कहाँ की, चीन की नदी है। सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी है, तो डेन्यूब नदी है, इसे ग्रीन रिवर के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी डेन्यूब नदी है और इसे ग्रीन रिवर के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, तो ये भी याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।